दोस्तों, आज का जो भगवान बुद्ध का अनमोल विचार है, हमारे जीवन में ज्ञान और कर्म का क्या महत्व है, उसके बाद जानेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में खून की कमी क्यों होती है, खून की कमी होने के क्या कारण है और उसकी पूर्ति करने का आज आपको एक घरेलू 3000 साल पुराना नुस्खा बताएंगे, एकदम कारगर। दोस्तों, तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध की उपदेश सुन लेते हैं। भगवान बुद्ध की प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे 1 माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध अपने उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन के कष्टों को भूल जाओ, जीवन के राग द्वेष को दूर करो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध की उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलते थे, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था, हमेशा चिंतित और चिंताओं से घिरा रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे भंते, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुन रहा हूँ, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, कृपया मुझे बताइए। बुद्ध उसकी बात सुनकर बोले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहाँ से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुँच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है प्रभु, वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही वहाँ पहुँचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है, सुनने से नहीं। हे प्यारे, तुम अपने ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को भी जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। दोस्तों, आज यही हाल है समाज का, पूरे देश का। लोग तो सुनते बहुत उपदेश हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, और जब तक करोगे नहीं तब तक उसका फल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग बताया जाएगा कि सर, ये खाने से ये बीमारी होती है, आप इसे मत खाइए। तो जानते हैं लोगों का क्या जवाब आता है? अरे, अपने प्रवचन अपने पास रखो। और यही छोटी छोटी गलतियाँ उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। यही छोटी छोटी गलतियाँ दोस्तों, जानने को तो सब जानते हैं, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, लेकिन अभी किसी को बता दो भैया तंबाकू मत खाना, इसको खाने से कैंसर होता है, यही कहेंगे तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, और बात नहीं मानते हैं। कारणवश कभी जिंदगी में उनको कैंसर हो जाता है, फिर किस असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कभी किसी कैंसर वाले मरीज को देख लेना दोस्तों, सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमें कहाँ से क्या ज्ञान मिले, हमें उस ज्ञान को चुराना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, उस पर दृढ़ता से अमल करना चाहिए। उसमें कितनी सच्चाई है, उसके कैसे अमल करके, उसका पालन करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। ये पढ़ना जिंदगी में कभी खत्म नहीं करना चाहिए। पढ़ते रहिए जब तक जिंदगी है, और आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने का कुछ उपाय। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कारण। हर एक चीज का कारण होता है, किस कारण से मेरे शरीर में खून की कमी होती है। जब आप उस कारण को हटा दोगे, कारण को हटाइए, तो अपने आप वो समस्या हल हो जाती है। आप कोई काम करते हो, कारण होता है। आप सुबह जाते हो मजदूरी करने, उसका कोई कारण होता है।
मजदूरी इसलिए दोपहर में धूप में काम कर रहे हो कि आपको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? पैसा चाहिए आपकी ज़रूरतों के सामान के लिए, अपने पत्नी बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, खाने के लिए, घर बनाने के लिए। वो सब कारण है। अगर वो सारे कारण हटा दिया जाए, आप एक सन्यासी बन जाए, तो कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, काम करने की क्या ज़रूरत। वैसे ही मेरे शरीर में कोई भी कमी होती है, उस कमी किस कारण से वो कमी हुई, वो कारण को हटा दो दोस्तों, कोई बीमारी नहीं होगी। खून की कमी ऐसे ही नहीं होती, इसके बहुत से कारण हैं। चलिए कुछ कारणों को जानते हैं। अगर आप कारणों को जान गए तो निवारण आसान हो जाएगा। और अगर कारण नहीं जान पाए, हम बता दिए कि भैया चले जाओ, तुम रोज 10 गिलास अनार का जूस पियो, तो आप जाओगे, एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन आप लगवा लोगे, खून की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन वो अनार आप पियोगे, वो अनार डाइजेस्ट तो होना चाहिए। जब आप अनार का जूस पियोगे, आपके डाइजेशन में जाएगा, उसे पचना तो चाहिए, मशीन तो सही होनी चाहिए जहां वो खून को बनाती है। और अगर कोई आपके शरीर में कुछ विकार है, कुछ है, तो खून बनेगा ही नहीं, चाहे इंजेक्शन लगा दो या फिर चाहे खून ही चढ़ा दो। आप खून चढ़ा लिए, 4 बोतल खून चढ़ा लिए, तो क्या वो खून पड़ा रहेगा शरीर में? नहीं पड़ा रहेगा। फिर दोबारा खून नहीं बनेगा, तो वो खून 3 दिन के बाद पड़ा है जो वो बेकार हो गया, स्वतः नष्ट हो जाएगा। खून शरीर स्वयं बनाना चाहिए। खून चढ़ाया जाता है इमरजेंसी पीरियड में, कि उस समय आवश्यकता है कि खून चढ़ा दिया जाए। लेकिन जो आपका नेचुरली शरीर है, उसको खुद से खून बनाना चाहिए, वो खून बनाएगा। जब वो नेचुरली खून बनाना बंद कर देता है, तो उसके पीछे के कारण को खोजा जाना चाहिए। क्या कारण है जिसके कारण से आपके ये शरीर में खून नहीं बन रहा है, बॉडी में? ये खून क्यों नहीं बना रहा है? आपका पाचन, आपका पेट ठीक से क्यों काम नहीं कर रहा है? ये खून बनाने वाले तत्वों को क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्या रीजन है? तो उस कारण को खोजा जाता है। उस कारण को खोजकर उसका इलाज किया जाता है। जब उस कारण का इलाज कर दिया जाता है, तो खून बनने लगता है। तो खून बनने के ऐसे कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। या तो कोई आपको गंभीर बीमारी है, जैसे कि टीबी है, ब्लड कैंसर है, ऐसे कुछ कारण है। आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और जब आपका लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, तो जो कुछ आप खाएंगे वो पचेगा नहीं, और जब तक पचेगा नहीं, खून बनेगा नहीं। खून नहीं बनेगा तो शरीर में खून की कमी होती जाएगी। तो कारण को खोजा जाता है कि क्या कारण है। कभी कभी आपको टाइफाइड फीवर हो गया, तभी आपके शरीर में खून नहीं बन रहा। अब खून नहीं बन रहा, उसका कारण, और जो आप उल्टा सीधा खाते हैं, अब ये सारे के पीछे के कारण खोजना पड़ेगा। आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका पीछे का कारण क्या है? जब आप दिन भर में उल्टा सीधा जो आपको नहीं खाना है, वो सारी चीज़ें आप खाते जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके पेट में जाएंगी, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? गैस, कब्ज, अपच, ये सारी चीज़ें होगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, फिर डॉक्टर आपको दवा देगा, फिर खून से बनने लगेगा। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दवा ले लेना, कभी कभी क्या होता है, आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी कीड़े। कितने लोगों के पेट में केचुआ हो जाता है। ऐसी बहुत से सारे डॉक्टर के पास केस आते हैं। ऐसे केस आते हैं कि पता लगा कि उनके पेट में कीड़े हैं, और जो भी वो खाते हैं वो लग नहीं रहा है। वो कीड़े डाइजेशन खराब कर देता है। कीड़े पेट में केचुआ रहेगा तो लैट्रिन करेगा, तो वो कहाँ करेगा? आपके आंतों में करेगा, तो आपके आंत इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और इससे भी ब्लड नहीं बन पाता। तो इस कुछ कारण है, जैसे कुछ और कारण है। आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है, जैसे भरपूर मात्रा में आयरन चाहिए, आपके आयरन डाइट के प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है। आप वो नेचुरल चीज़ें नहीं खा रहे हैं जो खाना चाहिए। आपका शरीर किससे बना है? सबसे पहले ये जान लीजिए, आपका शरीर विटामिन्स, प्रोटीन, आयरन, खनिज से बना है। आपका शरीर विटामिन्स, पोषक तत्वों से तो बना है। हर एक अंग के लिए
अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स है। आँखों के लिए विटामिन ए चाहिए। खून बढ़ाने के लिए आपको आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन सी के लिए आप खट्टी चीज़ें खाइए। कैल्शियम के लिए आपको कैल्शियम वाली चीज़ें प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि दूध लेना है, दूध से बने प्रोडक्ट लेनी है, सूर्य की धूप लेना है। कैल्शियम वाली चीज़ें आपको लेना है, फल फूल लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन सी की कमी हो गई तो आपकी विटामिन सी की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, आपकी स्किन ड्राई लगेगी। तो विटामिन सी के लिए आपको आंवला खानी चाहिए, खट्टी चीज़ें खानी चाहिए, नींबू खाना चाहिए, संतरे खाना चाहिए, हरी साग सब्जी खाना चाहिए। तो हर एक प्रोटीन विटामिन के लिए आपको उसके पौष्टिक तत्व चाहिए, जितनी डेली रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी के लिए। तो इसके लिए आपको अपना एक डाइट चार्ट आपको खुद बनाना होगा। एक ऐसे डाइट चार्ट बनाएं जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स आपको बराबर मात्रा में मिल पाए। और जो सबसे प्रमुख कारण है आपका खून की कमी का, वो है आपका डाइजेशन सिस्टम। आपको ये ध्यान देना है कि आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर को लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। तो जो आपका शरीर बना हुआ है वो किससे बना है? 5 तत्वों से बना है और 3 दोषों से बना है। यही 5 तत्वों और 3 दोषों से आपका शरीर का निर्माण हुआ है। और इस प्रकार से जान लीजिए, हमारा शरीर एक मिट्टी है, तो वो 5 तत्व और 3 दोष क्या है वो आपको जानना जरूरी है। तो आपके जब ये 3 दोष शरीर के बिगड़ जाते हैं तब आपके शरीर में 100% बीमारियां होती है। तो ये 3 दोष कौन सी है? वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। आप अपने वात दोष को बैलेंस रखिए। वात दोष कब होता है? वात दोष सुबह के खाने से होता है। वात दोष संबंधी चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप वहां से देखकर इसे ठीक कर सकते हैं। अब पित्त दोष, पित्त दोष किसके खाने से होता है? पित्त दोष के बारे में भी पूरा जानना पड़ेगा। पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है। और कफ दोष, कफ दोष रात को खाने से होता है। तो कफ दोष अगर आपका बिगड़ गया तो कफ से संबंधित 5% बीमारियां उत्पन्न होती है। और पित्त दोष बिगड़ गया तो 15% बीमारियां होती है। और वात दोष बिगड़ जाता है तो 80% बीमारियां उत्पन्न हमारे शरीर में होती है। तो ये तीनों दोष में आपको बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। 100% जो बीमारी होती है ये 3 दोषों के डिसबैलेंस से होती है। तो आपको इन 3 दोषों को बैलेंस रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका जो पेट है ये वैसे ही चीज़ें खाना चाहिए जिसको ये डाइजेस्ट आसानी से कर ले। अब कुछ चीज़ें दिन भर में हम ऐसे ऐसे खाते रहते हैं अपने जीभ के स्वाद के हिसाब से। हम इसी हिसाब से नहीं खाते कि ये चीज़ हमारे शरीर को चाहिए। हम खाते क्या हैं? जीभ के स्वाद के हिसाब से, हमें जो अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिसे आपको अवॉइड करना होगा, इसे आपको छोड़ना पड़ेगा जिससे आपका पेट सही रहे। चीनी से बनी कोई भी वस्तु मत खाइए। इसे पचाने के लिए आपके पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, शरीर की बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तो दोस्तों, चीनी और चीनी से बनी कोई भी चीज़ें मत खाइए। और दूसरी चीज़ है रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी चीज़ें, इससे बनी कोई भी वस्तु मत खाइए। इससे जो भी वस्तु बनाई जाती है इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें जो है तेल का अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो नष्ट हो जाता है। इसे विभिन्न प्रोसीजर किया जाता है, 200 डिग्री टेम्परेचर में पकाया जाता है जिससे इसमें के सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए इससे बनी कोई चीज़ें नहीं खाना है। और आपको मैदा से बनी कोई भी चीज़ें नहीं खाना है। आपको ठंडी चीज़ें कोई भी चीज़ें नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक, शराब, नशे वगैरह। आपका वात पित्त कफ तीनों दोष गड़बड़ हो जाएगा। पैकेट बंद, डिब्बा बंद जो भी चीज़ें आती है उसको आप अवॉइड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए, आपका पेट गड़बड़ नहीं होगा। तो जो कुछ भी आप खाएंगे वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। और अपने जीवन में सक्रिय बनिए, सुस्त मत रहिए, चुस्त बनिए, स्फूर्त रहिए। इसके लिए आपको अपना 2 घंटे का समय रोज निकालना पड़ेगा। 2 घंटे का समय जिससे आपका शरीर के अंदर का ऑर्गन्स एक्टिव रहे, डीएक्टिव ना रहे। आपको उसे एक्टिव करना होगा। 5 से 7 बजे योगा, मेडिटेशन
प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक तेज कदमों से 2 घंटा इसमें रोज डेली समय दीजिए। 2 घंटे का आप अगर अपने स्वास्थ्य में डेली समय दे रहे हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की बीमारी की समस्या नहीं आएगी। ये सारे कारण हैं। अगर आप इन सब कारण को हटा दिया तो आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ ही आपको अपने खान पान में डेली नेचुरल चीज़ें लेना होगा, जैसे कि हरी साग सब्जियाँ खूब भरपूर मात्रा में खाइए। सीजन वाइज, सीजन का समय हो तो खूब खाइए। साग का समय है, ठंडी में साग होता है और ठंडी में हमारा डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए साग ठंडी में होता है। तो ठंडी में खूब साग खाइए, पालक खाइए, बथुआ खाइए, सरसों, राय, जो चीज़ें जितने तरह के साग उस समय आती है सब मिक्स खाइए। आपको कभी भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी नहीं होगी। पालक साग में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जरूर खाइए। बथुआ में आयरन खूब पाया जाता है, बथुआ जरूर खाइए। हरी सब्जियाँ खूब जम कर के खाइए और अगर हो सके तो फल फूल खाइए। गांव में तो दोस्तों 2-4 फलों के पेड़ हमेशा इधर उधर घर में पाए जाते हैं, जैसे कि अमरूद, आम, जामुन, बेर, आंवला का पेड़ आदि इत्यादि। अगर आपके घर में नहीं है तो खरीद के लगा लीजिए। ये सब पेड़ 1-2 साल में फल देने लगते हैं। केला का लगा दीजिए, एक बार लगा देंगे बरसों तक खाएंगे। आंवले का, नींबू का, ये सारे पेड़ लगाइए। 12 महीने फलने वाला कुछ पेड़ आते हैं, उसे लगाइए और सभी फलों को खाइए जम के। बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स की कभी कोई कमी नहीं होगी। और नहीं है तो दोस्तों ड्राई फ्रूट खरीद कर खाइए। बादाम हो गया, काजू, किशमिश, अखरोट, ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे सभी बीमारियों को दूर किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें होती है, इससे आपको कभी खून की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों इससे आप समझ गए, या तो आपको गंभीर बीमारी होती है या एक्सीडेंट होती है तभी खून की कमी होती है, या फिर आपके बॉडी को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है, शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, तब खून की कमी होती है। या तो आपके शरीर में डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, आपके आंतों में कीड़े हैं, तो इसके लिए आप डॉक्टर के सलाह में साल में 6 महीने में एक कीड़े की टैबलेट जरूर खा लिया करिए। कीड़ा का टैबलेट खा लिया करिए। नीम के पत्ती कभी कभी खा लिया करिए। प्याज भी पेट के कीड़ों को मारती है, तो प्याज भी ले लिया करिए। सलाद आती है, वो सब ले लिया करिए। अगर आपके शरीर में टाइफाइड फीवर हो रहा है तो उसको ध्यान दीजिए। अगर आपके पेट में कब्ज हमेशा बनी रहती है तो कब्ज को सबसे पहले दूर कीजिए। कब्ज बहुत बड़ा कारण है खून की कमी होने का। आप अपने पेट की कब्जियत को खत्म कर दीजिए। डाइजेशन सिस्टम को हमेशा स्ट्रांग रखिए। अगर कोई गंभीर बीमारी है जैसे टीबी है तो उसका इलाज करवाइए। टीबी जब ठीक हो जाएगी तो आपके शरीर में खून बनना अपने आप शुरू हो जाएगा, खून बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मेन प्रमुख चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हटा दीजिए और खाना उतना ही खाइए जितना खाना आपका पच जाए। ये नहीं कि खूब ठूस ठूस कर हमें खाना खाना है। इसीलिए दोस्तों पानी पीने के नियम, खाना खाने के नियम, प्रकृति के नियम क्या क्या हैं, ये सब जानना जरूरी है। इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है कि उम्र को कैसे बढ़ाएं, उसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, उसे आप देख लीजिए। उसमें पूरा आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ें, कब सोना है, कब जागना है, सब कुछ चीज़ें बताई गई हैं, सब नियम है। उस नियम का आप पालन कर लीजिए, स्वतः आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं। अगर आपने इतना चीज़ों का पालन कर लिया तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, कभी ब्लड कम नहीं होगा। दोस्तों 100% गारंटी है। अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपको जो भी जितनी भी खून की कमी हो 3 दिनों में ही खून की पूर्ति कमी कर देगा और ये नुकसान नहीं करता। सभी आयुर्वेद में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। बहुत पुराना नुस्खा फार्मूला है दोस्तों, 3000 साल पुराना है। ये नुस्खा कभी भी फेल नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें एक जूस लेना है। किसका जूस लेना है? अनार का जूस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनार में
अनार के जूस में पाया क्या जाता है? इसमें मिनरल पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, विटामिन के, विटामिन सी, पोटासियम, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर व अन्य और न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। दूसरा चीज उसके साथ क्या लेना है? चूना। कितनी मात्रा में लेना है वो बताते हैं। इससे पहले जान लीजिए चूना में क्या क्या पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य तत्व पाया जाता है। इतनी चीजें पाई जाती है। कैल्शियम तो दोस्तों आपको लेना कितना है? अनार का जूस 1 गिलास लेना है। 1 गिलास आप अनार का जूस लीजिए, उसमें चूना लेना है 1 गेहूं के दाने बराबर 1 ग्राम। चूना कौन सा? यही जो पान में खाया जाता है, उसी चूने को। चूना दोस्तों बहुत ही अच्छी चीजें है और उसी में मिला देना है। 1 गिलास अनार के जूस में गेहूं के बराबर 1 ग्राम चूर्ण मिला देना है। अब इस गिलास को अब इसे कब पीना है? शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है। उस समय आपको दोस्तों कुछ खाना नहीं रहता है और यही ध्यान देना है, जब इस जूस को पीना है तब पेट 1 घंटा पहले खाली होना चाहिए और जूस पीने के 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जब भी आप जूस पीजिएगा 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस प्रक्रिया 1 गिलास रोज आप लीजिए। पूरी खून की पूर्ति आपको 3 दिन के अंदर, कितने भी खून की कमी हो, अगर डॉक्टर आपको बता रहा है आपको इंजेक्शन लगाना है, वो भी खून की पूर्ति हो जाएगा। अच्छा फार्मूला है दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में खून की कमी है तो इसका आप आज से ही पालन करिए। आज से ही लेना स्टार्ट कर दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपकी पूरी खून की पूर्ति हो जाएगी। और आप इसे कब तक पीना चाहते हैं? जब तक आप पीजिए। पूरी तरह से नेचुरल चीजें हैं, दोनों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब तक आप पीना चाहे पी सकते हैं। जब आपकी खून की पूर्ति हो जाए तो बंद कर दीजिएगा 1-2 महीने, फिर पीजिए, नहीं तो पूरा पीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष सभी पी सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छा, सबसे सेफ ये दवा है। दवा क्या है? ये आपकी घर की नेचुरल चीजें हैं। लेकिन यही याद रखना है कि इस जूस को पीने के 2 घंटे तक आपको 1 घुट पानी भी नहीं पीना है, 1 बिस्किट भी नहीं खाना है और इस जूस पीने के 1 घंटे पहले भी कुछ भी नहीं खाना पीना है, तभी ये अच्छे से काम करेगा। तो इस प्रक्रिया को आप अपना करके दोस्तों अपने शरीर की खून की कमी को पूर्ति कर सकते हैं। घर बैठे बिना किसी मेडिसिन के आप अपने खून की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, बिना किसी मेडिसिन के। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में शेयर करें, सभी से साझा करें, सब लोग इस प्रक्रिया को अपनाएं। और हाँ दोस्तों, आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, आप खाने पीने का चीज़ को विशेष करके ध्यान देना। अपने डाइजेशन को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखना। डाइजेशन स्ट्रांग रखने के लिए हफ्ते में 1 आध व्रत लेना चाहिए 24 घंटे का। तो 24 घंटे का उपवास कैसा होता है, 24 घंटे के व्रत कैसे होता है, इसे भी समझिए और इन नियमों का दृढ़ता से पालन करिए। सभी लोग सभी पालन करिए। और अंत तक मेरे साथ इस कहानी में साथ देने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।